तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का, तो जिसका नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। अब हम इसमें ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में जो सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन एज अ साइंस। अब यहाँ पे हम इसको एज अ साइंस की तरह भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ज्योग्राफी को हम ब्रांच पढ़ेंगे एज अ फिजिकल ज्योग्राफी की, जैसे हमारी इंपॉर्टेंस कैसे है फिजिकल ज्योग्राफी में। तीसरा इस चीज़ में हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, और रिलेशन पढ़ेंगे इंसान का नेचर के साथ। वहीं पे फिर पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स, क्या क्या रिलेशनशिप है ज्योग्राफी का बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। फिर ज्योग्राफी आंसर द क्वेश्चन वेयर व्हाट एंड वाई। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस रिलेशन, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच, और फिजिकल ज्योग्राफी एज इट्स इम्पॉर्टेंस। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन था कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते क्यों, रीज़न क्या है इसको पढ़ने का। तो सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि हमने इसमें पढ़ा कि वी लिव ऑन अर्थ सरफेस, हम अर्थ की पे रहते हैं, तो हमें इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। आवर लाइफ इफेक्टेड मैनी वेज बाय आवर सराउंडिंग, हमारी ज़िंदगी जो है वो अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट होती है हमारे सराउंडिंग की वजह से। हम लोग को डिपेंड है रिसोर्सेज पे जो अवेलेबल है हमारे अर्थ की सरफेस पे। उसके बाद हम फूड, शेल्टर, ड्रेस, ये सारी चीज़ें जो क्लाइमेट से हम लोगों को मिलती हैं, तो वो भी अर्थ पे ही हमारा क्लाइमेट अवेलेबल है। क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो भी क्लाइमेट ऑफ द प्लेस पे होता है। टू नो द चेंजिंग, कैसे चेंज होता है यहाँ पे हमारा क्लाइमेट, इस चीज़ को भी समझेंगे। टू नो द लैंड एंड द पीपल, हम डेवलप करेंगे स्किल्स को। तो ये सारी चीज़ें हमें ज्योग्राफी पढ़ने से ही चीज़ें समझ में आएंगी कि ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हो जाती हैं। अगली चीज़ थी हमारी जो हम इसमें पढ़ेंगे, वो था व्हाट आर द रीजन टेक्निक्स दैट हेल्प द जियोग्राफर टू अंडरस्टैंड अर्थ सरफेस बेटर। अब सबसे पहले, अब ये देखो, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि जियोग्राफर कौन होता है। जियोग्राफर वो होता है जो जियोग्राफी की स्टडी करता है। तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से जियोग्राफर क्या करता है, अर्थ की सरफेस को समझ पाता है अच्छे तरीके से। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज जियोग्राफी? द अर्थ कंसिस्ट ऑफ culture, physical and culture features. They are different from one place to another place. This difference help to understand the relation between physical and cultural features. Physical feature provide the stage and the human society enacted the drama to develop their skills with the use of skill and the tool and modify the nature. तो अब यहाँ पे ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग से फिजिकल और कल्चरल फीचर्स हैं हमारे पास, जो हम यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जो अलग अलग होता है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं। अगला था हमारा कि ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब हो रहा है ज्योग्राफी जो है वही तो डिस्क्रिप्शन है किस अर्थ की। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हमें अर्थ के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी। हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी फर्स्ट। अब जो हमने पढ़ा इसमें, जो मैंने पढ़ा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी जो टर्म है वो सबसे पहले ये वर्ड किसने दिया था, उसका नाम था हमारा इरोस्टन्स, जो ग्रीक के स्कॉलर थे। अगली चीज़ थी कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ज्योग्राफी। अब इसका ओरिजिन कैसे हो गया, ये वर्ड कहाँ से आता है। तो ये वर्ड है जो द वर्ड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड आया, और जिसका नाम क्या है, जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफ्स का मतलब डिस्क्रिप्शन। तो उसके बाद की डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अगली चीज़ थी हमारी सम स्कॉलर डिफाइन ज्योग्राफी एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज द अबाउट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अगला था हमारा, नेक्स्ट था कि हाउ कैन वी से दैट अर्थ इज़ मल्टी डायमेंशनल। हम ये कैसे कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। अब मैनी साइंस मतलब साइंटिस्ट डेवलप टू डिस्क्राइब, अब बहुत अलग अलग तरीके की खोज हुई कि फिजिकल फीचर्स जो हैं अर्थ की, जैसे जियोग्राफी, पेडोलॉजी, ओशनग्राफी, बॉटनी, जोलॉजी या मेटोलॉजी एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे हम लोग अर्थ के बारे में समझ सकते हैं। हाउ डज जियोग्राफी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट। क्वेश्चन ये कि जियोग्राफी अलग कैसे अलग सब्जेक्ट्स। अब ये जो सारे क्वेश्चन हैं यही हमारी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा अच्छा करते हैं, कि हम यही मज़ा है एनसीईआरटी पढ़ने का कि हमें समझ में आता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें समझ में कैसे आएंगी हमें। तो हाउ डज़ द जियोग्राफी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट। तो जियोग्राफी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट इन द मैटर ऑफ मेथडोलॉजी। इन जियोग्राफी ड्राइव इज डाटा फ्रॉम द सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। तो क्योंकि जियोग्राफी में जो हम लोगों को डेटा मिलने वाला वो सोशल साइंस और नेचुरल साइंस से मिलेगा। अगला था हमारा व्हाट डू यू मीन बाय एरिया डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन था एरिया डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है।
व्हेन देयर इज अ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल कल्चरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब क्या होता है कुछ चीज़ों की सिमिलैरिटी होती है तो वहीं पे कुछ चीज़ों की डिसिमिलैरिटी होती है फिजिकल और कल्चरल फीचर्स में अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम, एरियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, व्हाट डू जियोग्राफर स्टडी? जियोग्राफर किस चीज़ की स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ फीचर्स ऑन अर्थ, यानी कौन कौन से फीचर्स हैं अर्थ के ऊपर, उनकी स्टडी कौन करते हैं भाई? उनकी स्टडी करते हैं जियोग्राफर्स। ठीक है, ओके। अगली चीज़ हम जो इसमें पढ़ेंगे, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न हो गया जो एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, एक जियोग्राफर स्टडी करते हैं काज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को, वो स्टडी करता है इंटरेक्शन, जैसे इंसान और नेचर के बीच में कैसे इंटरेक्शन होती है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करता है। नेक्स्ट था हमारा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। अब इंसान में और नेचर में क्या रिलेशनशिप है? तो इंटरनल हमारा एक रिलेशनशिप है आपस में, इंटीग्रल रिलेशनशिप जिसको हम बोल सकते हैं। अच्छा, इफ़ेक्ट क्या होता है नेचर का इंसान पे? इसका सिंपल सोल्यूशन है कि नेचर का बहुत सारा इफ़ेक्ट है हम लोगों पे, क्योंकि हमें जो फूड है, हमारी क्लॉथ है, शेल्टर है, ऑक्यूपेशन है, वो हर एक चीज़ आर द डिसाइडेड बाय द नेचर, नेचर के बेसिस पे होता है हमारा। हाउ डज़ द टेक्नोलॉजी हेल्प मैन? टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी में हमारी हेल्प कैसे करी? टू लूजन द, अब टेक्नोलॉजी कैसे हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, हम इंक्रीज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन अपने क्रॉप्स की या लेबर्स की, तो इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है जी। अगला था हमारा डिस्क्राइब द डायलॉग बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। अब जो इस चैप्टर में मैंने पढ़ा है उसमें मुझे ये समझ में आया, और जो हम लोग इस चार्ट के थ्रू भी समझेंगे, डिस्क्राइब द डायलॉग बिटवीन नेचर एंड मैन, कि नेचर और मैन आपस में क्या बात करते हैं। यू क्रिएटेड सॉइल, अब इंसान भगवान से, नेचर से बात कर रहा है कि तुमने सॉइल क्रिएट करी और मैंने कब क्रिएट कर दिया उस मिट्टी से। ठीक है, तुमने मिट्टी बनाई, मैंने कब बना दिया। यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड लैम्प, तुमने रात बनाई और मैंने लैम्प बना दिया रोशनी के लिए। यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, हिली टेरियंस एंड डेजर्ट्स, आई क्रिएटेड फ्लावर्स, बेड्स एंड गार्डन्स। बोले तुमने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, बड़े बड़े जंगल बनाए, ठीक, और मैंने क्या बना दिया, डेजर्ट बनाए, और मैंने फूल बना दिए, बड़े बड़े गार्डन्स बना दिए जो उसको ज़्यादा खूबसूरती देंगे। अगली थी हमारी चीज़, एक्सप्लेन द चेंजेस ऑकर्ड इन द सिविलाइजेशन ऑफ मैन इन द कोर्स ऑफ टाइम। कौन कौन से चेंजेस आ गए इसमें? तो सबसे पहला जो, क्योंकि चेंज जो है वो हमेशा ज़रूरी रहता है, तो मैन मूव फ्रॉम स्टेजेस नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम। क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज़ फ्रॉम द नेचर, अब नई नई पॉसिबिलिटीज़ आ गई। ह्यूमनाइज नेचर हो गया, क्योंकि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ा तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि इंसान जो पहले, आज का इंसान जो ये मॉडर्न ह्यूमन है, ये ऐसा नहीं होता था, ये अलग तरह का था। तो मॉडर्नाइजेशन आ गई, नेचुरलाइज्ड हो गई, ये सारी चीज़ें हमने आस्ते आस्ते इवॉल्व हो जाती हैं। स्पेस गॉट ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अच्छा, व्हाट डज स्टडी जियोग्राफी? तो जियोग्राफी स्टडीज द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, हम जियोग्राफी से पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन कंसर्न विद, अब वो 3 कौन से क्वेश्चन जो जियोग्राफी के साथ कनेक्टेड होते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जियोग्राफी से कनेक्ट होता है, व्हाट आर द नेचुरल एंड द कल्चरल फीचर्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, कि कौन कौन से नेचुरल कल्चरल फीचर्स हैं जो हमें अर्थ पे मिलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ था व्हाट वेयर आर दीज फीचर्स फाउंड, ये फीचर्स हमें कहाँ मिलते हैं, और वाई आर दीज फीचर्स फाउंड देयर, और ये फीचर्स हमें यहाँ पे क्यों मिलते हैं। हाउ कैन वी से दैट जियोग्राफी इज एन इंटरनल डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता, या हम कैसे कह सकते हैं ये बात कि ये एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है। अब इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन से मतलब था इट इंक्लूड्स द स्पाइशल एंड टेम्परेरियल। अब मतलब क्या बोल रहा है ये, कि ये परमानेंट फीचर्स भी रखता है और वहीं पे टेम्परेरी भी। इट प्रोवाइड्स इन द हिस्टोरिक इन नेचर, इट रिकॉग्नाइज करता है कि इसको दैट द फैक्ट दैट वर्ल्ड इज सिस्टम ऑफ इंटर। अब ज्योग्राफी से हमें ये पता चलता है कि जो वर्ल्ड है वो इंटरडिपेंडेंस का सिस्टम है, यहाँ पे हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिपेंडेंट है। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, द एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन हेल्प द वर्ल्ड टू बिकम द यूनिफाइड विलेज बना दिया उसने, जो आजकल की ट्रांसपोर्ट है, जो कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से। अगर आप नोट की तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट पे बना सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी। द ऑडियो विजिबल मीडिया, जो ऑडियो और विजिबल मीडिया आज के टाइम पे हो चुकी है, उसने हेल्प कर दिया हमें डेटा टू बी इनरिच, जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड कर दिया हमें बेटर चांसेस, हम मॉनिटरिंग करेंगे नेचुरल फिनोमिना को, इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर्स को। व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंस एंड द सोशल साइंस। अच्छा, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है साइंस और सोशल साइंसेस के? तो बेसिक एम है जो साइंस का और सोशल साइंस का, वो ये है कि अंडरस्टैंड करें रियलिटी नेचर की।
नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट। अच्छा, तो क्या रिलेशनशिप है जियोग्राफी का और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का? तो अब रिलेशनशिप की जब हम बात करेंगे इसमें, तो एक चार्ट हमारे सामने है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास साइकोलॉजी, सोशल जियोग्राफी, जो हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उसमें हम सोशल जियोग्राफी पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ओके जी। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी की, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल जियोग्राफी पढ़ते हैं। बॉटनी या जोलॉजी की बात करेंगे तो बायोग्राफी पढ़ेंगे। पेडोलॉजी की पढ़ेंगे तो सॉइल जियोग्राफी पढ़ेंगे। मेट्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जियोलॉजी पढ़ते हैं, जो जियोग्राफिलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक साइंस पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो ये सारे जो डिसिप्लिन्स हैं ये किसी न किसी तरह से रिलेट करते हैं किससे? जियोग्राफी से, ओके जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ डज अदर सब्जेक्ट्स हेल्प जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। क्वेश्चन ये है कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो इसको इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स कैसे बना लेते हैं। तो अब इसमें टॉपिक आता है कि हिस्ट्री हमें हेल्प करती है जानने के लिए मेन एक्टिविटीज़ की। फिज़िक्स हमें हेल्प करती है, हिस्ट्री हमें हेल्प कर रही है। समझें इस चीज़ को कि हिस्ट्री हमें हेल्प कर रही है कि हम जानें मैन मेड एक्टिविटीज़ के बारे में। फिज़िक्स हमें हेल्प कर रही है, हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट, कि क्लाइमेट का कैसा इफेक्ट है, उससे वो हम कहाँ से जान सकते हैं? फिज़िक्स के। इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंट एक कंट्री की। जियोग्राफिकल फैक्टर्स हमें बताते हैं कंट्री के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट था हमारा फिजिकल जियोग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस। अब डिफाइन द रिलेशनशिप बोला जियोग्राफी का और नेचुरल साइंसेस का, जो है हम एक रिलेशनशिप ढूंढ के बताओ मुझे। अब जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं इसमें कि ऑल ब्रांचेज ऑफ फिजिकल जियोग्राफीज जो कि क्लोज रिलेशनशिप है उसका नेचुरल साइंस है। जैसे बायोग्राफी लिंक करती है जोलॉजी और बॉटनी के साथ, जो हम ऊपर चार्ट में पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड द डेवलपमेंट जियोग्राफी टू मेजर द एरिया या उसके डायमेंशन। अगर हम कार्टोग्राफी की बात करें तो ये हमें एंड प्रोजेक्टर्स ये भी मैथमेटिक्स से आते हैं। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल साइंसेज। अगला बोल रहा है कि अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सोशल साइंस का कंट्रीब्यूशन बताओ मुझे ह्यूमन जियोग्राफी में, तो वो क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट इज़ द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। और जो हिस्ट्री है जियोग्राफिकल थॉट की वही माँ है इन सब ब्रांचेस की। जैसे कौन कौन सी ब्रांचेस? सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स प्रोवाइड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सोशल रियलिटी। पॉपुलेशन जियोग्राफी क्लोज लिंक है इसका डेमोग्राफिक्स। अब ब्रांच कौन कौन सी, जियोग्राफी की ब्रांचेस कौन कौन सी? तो जब मैं ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी समझता हूँ तो मुझे समझ में आता है यहाँ पे सबसे पहली ब्रांच चाहे जो इसकी एक फिजिकल बेस पे, ठीक है, फिलोसफिकल बेस पे, मेथड्स और टेक्निक्स और ह्यूमन, ये चार चीज़ों के बेसिस पे हम जब इसकी ब्रांचेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात जब हम लोग फिजिकल या फिलोसफी की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से थॉट्स आते हैं? जैसे एक जियोग्राफिकल थॉट, इकोलॉजिकल थॉट, उसके बाद हमारे पास ये दो। और फिज़िकल की जब हम बात करते हो तो फिज़िकल में हमारे पास दिखता है हमें जियोग्राफी, सॉइल जियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, प्लांट जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, ठीक है जी। उसके बाद हम अगर बात करेंगे इसकी इंटरडिपेंडेंस बायोलॉजी की, तो ये सारा ये जो चार्ट है इसमें ये सारी चीज़ों को समझाया गया जो कार्ल रिटर ने समझाया। वहीं पे अगला था हमारा कार्ल रिटर जो ये है हमारे कार्ल रिटर जी, ये 1779 में पैदा हुए और 1859 में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी के बारे में समझते थोड़ा सा। तो ब्रांचेस कौन कौन सी हमारे सिंपल एक रीजनल स्टडीज़ होती हैं जिसमें हम एरिया के बारे में पढ़ते हैं, रीजनल के डेवलपमेंट के बारे में, एनालिसिस और उसके रीजन की प्लानिंग के बारे में। जब एरिया स्टडी में माइक्रो रीजन या मैसो या माइक्रो पढ़ते हैं, मैक्रो, मैसो या माइक्रो रीजनल स्टडीज़। फिर हमारा जब हम इसमें रीजनल प्लानिंग की बात करेंगे तो कंट्री के लिए प्लानिंग होती है और एक टाउन या अर्बन प्लानिंग होती है, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो है हमारा है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। अब अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये जियोग्राफी पढ़ते ही क्यों हैं। तो फिजिकल जियोग्राफी इंक्लूड्स, जिसमें हमारे पास आता है इंक्लूड द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारी स्फीयर्स हैं अर्थ की। तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ईच एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। जैसे लैंड फॉर्म्स जो प्रोवाइड करती हैं हमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट, माउंटेन्स, इन सब चीज़ों के बारे में, वाटर एंड रिवर्स वगैरह के बारे में। तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है हमारे क्रॉप के ऊपर,
लाइफस्टाइल के ऊपर, फूड और क्लॉथ के ऊपर। तो उसके बाद हम जो चीज़ पढ़ेंगे व्हाट इज़ जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी क्या है? तो जियोग्राफी इज़ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ, किसकी डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस। एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? जियोग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। एरियल डिफरेंशिएशन का बात मैंने बताया था कि जो दो एरियाज़ के बीच में सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी होती है। ठीक है, तो उस चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको जियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, या वो डिफरेंट फिनोमेनास के बारे में हमें बताते हैं, अर्थ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। अब आई होप आपको एक ब्रीफ इंटरव्यू मिल गया होगा इंट्रो इसके बारे में कि हम इस चैप्टर में क्या रीड करते हैं और हमें क्या चीज़ें समझ में आती हैं। ये चैप्टर हमारा फिनिश। अब इसी तरह से हम क्लास 11 का सेकंड चैप्टर भी पढ़ेंगे। ओके।